नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार ITI फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है जो कि 18 अगस्त 2025 को हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने और भी सारे पेपर करा रखे हैं जो कि 2024 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं और 21 के हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पहला प्रश्न आ जाता है ट्रेड थ्योरी का। ट्रेड थ्योरी का जो प्रश्न है यहाँ पर कहा गया कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो देखिए जंग और घर्षण के लिए जो शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है वह आपका है एल्युमिनियम। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो दोस्तों आप लोगों को एक्स पार्ट दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर जा, यानी कि जबड़ा। यह आपका जा कहलाता है, यानी कि जबड़ा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आपको करना क्या कि ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाना है। ITI CBT पेपर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना फिटर ट्रेड चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर ITI का दोस्तों फिटर का प्रीवियस ईयर का पेपर 2025 का, 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, ये सारे पेपर आपको यहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो आप लोग जा करके यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनको निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए आप लोग स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको टेस्ट सीरीज लेना है निम्मी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, वो आप लोग टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करेंगे, निम्मी टेस्ट में जाएंगे। यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सिंप्लायबिलिटी स्किल, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट डाले गए हैं। मात्र 30-35 रुपये में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कंटेंट आपको जो है क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर खाद्य कंटेनरों के स्टील शीट पर कोटिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग टिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, चित्र में दिखाया गया ड्रेसर का नाम बताना है। तो ये जो ड्रेसर आपको दोस्तों दिखाया गया है, ये जो ड्रेसर है ये आपका कहलाता है स्टार व्हील ड्रेसर। ठीक है, तो स्टार व्हील ड्रेसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टील व्हील ड्रेसर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है। तो देखिए जो गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है वह आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या निवारक रखरखाव होता है। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है। तो देखिए हेलिक्स ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल द्वारा जो एंगल निर्धारित किया जाता है वह आपका रैक एंगल होता है। सातवां प्रश्न है चित्र में दर्शाए गए असेंबली में दो या दो से अधिक भागों की सटीक स्थिति के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आप लोगों को दोस्तों दिख रहा है ये आपको डॉवेल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आठवां प्रश्न है चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम क्या है। तो ये जो फाइल आपको दोस्तों दिखाई गई है यह फाइल है आप लोगों का रोटरी फाइल। यहाँ पर सी आंसर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो कि भारी संरचनात्मक कार्य में दोस्तों हम लोग पैन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कोनों और ज्वाइंट पर मटेरियल को वर्गाकार करने के लिए किस चीज़ल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कोनों और ज्वाइंट पर मटेरियल को वर्गाकार करने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीज़ल का उपयोग करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है चित्र में टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। तो ये जो विधि दोस्तों दिखाई गई है स्टड को हटाने की, यह जो विधि होती है यह हमारा इजी आउट विधि कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर के कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो वो रहता है दोस्तों अपने काम पर ध्यान देना, व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं। तो एक पास में जमा होने वाली धातु को दोस्तों हम लोग रंग बोलते हैं। चित्र में दिखाया गया हैंड टूल का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों हैंड टूल दिखाया गया है ये आपका चिपिंग हैमर कहलाता है। ठीक है, तो चिपिंग हैमर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप सुनिश्चित करता है। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है वह आपका रहता है पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच। 16 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है। तो ये जो गेज दोस्तों दिखाया गया है ये आपका रेडियस गेज कहलाता है। ठीक है,
17 नंबर का प्रश्न है, धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए धातु डिस्क पर फ्लैंज को मोड़ने के लिए हम लोग हाफ मून स्टेक का उपयोग करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों चित्र में गेज दिखाया गया है ये आपका ड्रिल एंगल गेज कहलाता है। तो ड्रिल एंगल गेज से आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो ये आपका रहता है लेड। 20 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित विनिर्देशन का नाम क्या है। तो यक्ष से दोस्तों ये जो निर्मित है यक्ष से पार्ट से दिखाया गया है, ये आपका दोस्तों दोनों लेंथ सेंटरों के बीच की दूरी होती है। तो केंद्रों के बीच की लंबाई हो जाएगा लेंथ बिटवीन सेंटर। तो एक होता है ये आपका लाइव सेंटर रहता है, या हमारा डेड सेंटर रहता है, ठीक है। इन्हीं के बीच की ये हमारी दूरी है। 21 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया स्टेक का नाम बताना है। तो ये जो स्टेक है ये आपका कहलाता है दोस्तों यहाँ पर राउंड बॉटम स्टेक, ठीक है। तो राउंड बॉटम स्टेक का ये आपका फिगर दिया गया है। 22 नंबर का प्रश्न है, कौन सी धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है। तो देखिए जो धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है वह आपका कॉपर है। 23 नंबर का प्रश्न है, किस धातु को हैवी कोटेड ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है। देखिए जिस धातु को हैवी कोटेड ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है वह आपका कॉपर होता है। 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि घटक आकार की ऊपरी सीमा क्या है। तो देखिए 20 है तो ऊपरी सीमा तो ये इसको जोड़ लेंगे, निचली सीमा पूछेगा तो इसको यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। तो ऊपरी सीमा की बात किया है यहाँ पर, तो 20 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.008, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस का उपयोग क्या है। यह बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए। 26 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। तो ये जो आपको ड्रिलिंग मशीन दिखाया गया है ये आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन कहलाता है। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन। 27 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियां सिलेंडर में क्यों नहीं निकाली जाती। देखिए वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की जो चाबियां होती है सिलेंडर में ही छोड़ दी जाती हैं ताकि आग लगने के मामले में जल्दी से बंद किया जा सके, ठीक है। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये हमारा जहरीला होता है। 29 नंबर का प्रश्न है, सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्क्रैपर का उपयोग करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्ष पार्ट दोस्तों हमको दिखाया गया है ये देखिए आप लोगों का ये ट्वियर कहलाता है। इससे वायु का झोंका क्या करते हैं वात्या भट्ठी के अंदर डालते हैं। तो ये आपका ट्वियर हो जाएगा यहाँ पर ट्वियर्स, ठीक है। डाई का नाम क्या है। तो ये जो आपको चित्र में दोस्तों डाई दिखाई गई है ये आपका सर्कुलर स्प्लिट डाई कहलाता है। ये आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाएगा यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट आपको दर्शाया गया है यह यक्ष पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। 33 नंबर का प्रश्न है, किस धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सकता है। तो आपका डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है। सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए दोस्तों हम लोग प्रिक पंच मेथड का उपयोग करते हैं। और 35 नंबर का प्रश्न है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्ष पार्ट आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है यह यक्ष पार्ट आपका कॉकिंग टूल कहलाता है। 36 नंबर का प्रश्न है, क्रेस्ट से रूट तक स्क्रू थ्रेड के तत्व की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है। देखिए क्रेस्ट से रूट तक स्क्रू थ्रेड के तत्व की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है आपकी डेप्थ यानी कि गहराई होती है। 37 नंबर का प्रश्न है, दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध में प्रयुक्त शब्द क्या है। तो यह है दोस्तों आप लोगों का फिट। 38 नंबर का प्रश्न है कि 3 वायर विधि का उपयोग करके कौन सा व्यास मापा जाता है। तो देखिए 3 वायर विधि का उपयोग करके हम लोग इफेक्टिव डायामीटर को मापते हैं। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न का आगे वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। यदि sin 45 इक्वल टू 1/√2 दिया है तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले ही दिख रहा है तो पहला आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा।
तीसरा प्रश्न यहाँ पर, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में पिघलता है? तो वो आपका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहलाता है। एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का गुणा कर देंगे 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। छठा प्रश्न है, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? तो मूलभूत इकाइयाँ हैं कि लेंथ, मास एंड टाइम। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है कि उपकरण का नाम बताना। तो ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है ये आपका लकड़ी का हथौड़ा, जिसको कि हम लोग मैलेट बोलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर A4 शीट का ट्रिम हुआ आकार कितना होता है? तो ये होता है 210 × 297। तीसरे उपकरण को पहचाने। तो ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है, यह आपको ओपन एंड स्पैनर का आपका फिगर दिया गया है। चौथा है IS मानक अनुसार सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर रेस सही है। तो दोस्तों ये जो आप लोगों को दिखाया गया है कि ये एक किनारे से आपका शुरू होता है और ये मध्य में जाएगा, फिर यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे देता है, यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होता है। कौन सा ड्राइंग शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है? तो देखिए शीर्षक ब्लॉक क्या होता है, ड्राइंग शीट पर राइट साइड में नीचे की तरफ बनाया जाता है। ऐसा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, कहाँ पर? यहाँ पे दिख रहा है। आपका ये सी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न, लाइन बी को पहचानें। तो ये जो लाइन बी दोस्तों आपको दिखाया गया है, ये हमारा आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन हमारा कहलाता है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसका हिस्सा होता है? तो ये आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। दूसरा कि हार्ड स्किल कौन सा है? तो हार्ड स्किल जो है आपका 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका हार्ड स्किल है। तीसरा प्रश्न, आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं वह Ctrl+U होता है। चौथा है, शब्द व्हेन किसको दर्शाता है? ये आपका समय को दर्शाता है। पांचवा है कि जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? तो इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। छठा प्रश्न है कि ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने। एक्सक्यूज मी, आई वुड यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्टिंग। सातवां प्रश्न है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। आठवां, वैल्यू होते हैं। तो वैल्यू जो होते हैं हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। ठीक है। इनपुट डिवाइस है, तो देखिए इनपुट डिवाइस जो है वह आपका जॉयस्टिक है। देखिए 10 नंबर का प्रश्न कहा गया है, एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, वह आपका वेज एम्प्लॉयड या नियोजित मजदूरी कहलाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, यह हमारा डिस्क्रिमिनेशन या विभेद कहलाता है। 12 नंबर का प्रश्न है, FYI SMS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि चर्चा शिष्टाचार में कौन सी बात नहीं है? तो यह आपका है एग्री अननेसेसरी, अर्ग नेसेसरी। ठीक है, अनावश्यक बहस करना। रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। और देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बोलने में बाधा क्या डालता है? तो देखिए बोलने में जो बाधा डालता है वह आपका नर्वसनेस या घबराहट होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है? जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी का विवरण बोलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, कंफर्ट जोन क्या है? तो कंफर्ट जोन है हमारे परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ पर सही काल चुने। यहाँ पर जो आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो वह आपका twitter.com सोशल मीडिया है। ठीक है। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को क्या कहा जाता है? तो ये हमारा कहलाता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, विनिर्माण उद्यम कहलाता है। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है? तो यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है, ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। तो इंडिया पे कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, जबकि गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे से हम लोग ऑनलाइन
पेमेंट करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होगा, तो आपका प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन। ठीक है। नौकरियां या काम में होना क्या है, तो नौकरी या काम में होना दोस्तों आपको एम्प्लॉय यानी कि रोजगार है। 25 नंबर का प्रश्न है एआई इंटरनेट पर विश्वास को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो एआई इंटरनेट को दोस्तों ये गलत खबर साझा करके। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। जिनको पीडीएफ लेना है ऑब्जेक्टिव सेंट्रल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।